पाठ 2। आज्ञाकारी पुत्र। किसी गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसका एक देवव्रत नाम का पुत्र था। वह धार्मिक कर्मकांड और हवन आदि कराकर अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन गांव से दूर बुलंद शहर के एक सेठ ज्ञानदास ने उसे अपने घर पूजा पाठ करवाने के लिए आमंत्रित किया। सुबह उसने एक थैले में कुछ जरूरी कपड़े व खाने का सामान रख लिया। फिर जैसे ही वह सेठ ज्ञानदास के घर जाने लगा, तभी उसकी माता ने कहा, बेटा, तुम इतनी लंबी यात्रा पर अकेले जा रहे हो। किसी न किसी को अपने साथ अवश्य लेते जाओ। इससे तुम्हारा साथ भी हो जाएगा और रास्ते में तुम्हारी सुरक्षा भी हो जाएगी। बेटा बोला, माता जी, आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं। मैं अकेला ही चला जाऊंगा और अपना काम पूरा करके शाम तक घर लौट आऊंगा। लेकिन माँ नहीं मानी। वह घर के पीछे गई और एक केकड़ा पकड़ लाई। फिर उस केकड़े को अपने पुत्र को देते हुए बोली, पुत्र, कम से कम तुम इस केकड़े को ही अपने साथ लेते जाओ। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। उस आज्ञाकारी पुत्र ने माँ की बात मानकर उस केकड़े को थैले में रख लिया। फिर उस थैले में ही उसने कपूर के कुछ टुकड़े भी रख लिए और माँ का आशीर्वाद लेकर शहर के लिए चल दिया। चलते चलते दोपहर हो गई। धूप बहुत तेज थी। तब गर्मी से बचने के लिए वो एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगा। लेटे लेटे उसे नींद आ गई। तभी पेड़ की जड़ के पास बने बिल से एक सांप निकल कर आया और कपूर की सुगंध सूंघकर थैले में घुसकर कपूर खाने लगा। सांप की हरकतों से थैले के अंदर बैठे केकड़े को परेशानी होने लगी और उसने अपने तेज नुकीले पंजों से सांप को पकड़कर मार दिया। जब लड़के की नींद खुली तो मरे हुए सांप और अपने पास बैठे केकड़े को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसे सारी बात समझते देर न लगी। उसके मन में विचार आया कि आज इस केकड़े की वजह से मेरी जान बच गई। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे माँ की बात मानने की इच्छा शक्ति दी है। बच्चों, हमें अपने माता पिता, शिक्षकों और अपने से बड़े लोगों की बात माननी चाहिए, क्योंकि बड़ों की शिक्षाप्रद बातें हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बचाती हैं। पाठ